हेलो एवरीवन। आज हम टेक्नो एविडेंट के एक बहुत ही अहम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सॉफ्टवेयर फिलैंथ्रोपी और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से फिलसॉफ्ट के नाम से बनाया गया है। ये स्पेशली एनजीओस के लिए डिज़ाइन किया गया। इसमें जितने भी यूज़र्स हैं हर एक के लिए सेपरेट लॉगिन रहेगा और सबसे पहले हर ऑर्गेनाइजेशन को एक सेपरेट एक एंटिटी के तौर पे क्रिएट किया जाएगा। यहाँ पर एनजीओ का और ऑर्गेनाइजेशन का लोगो आएगा और हर ऑर्गेनाइजेशन के जो एडमिन हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने चाहे उतने एम्प्लॉयज़ या वॉलंटियर्स लॉगिन यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। जो यूज़र्स रहेंगे वो यूज़र्स को लॉगिन करने का एक्सेस रहेगा और यहाँ से जब हम नया यूज़र ऐड करेंगे तो नए यूज़र के ऐड करने के टाइम पे नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस और ये सब डिटेल यहाँ पर ऐड किया करेंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर यूज़र को एक रोल के साथ कनेक्ट करेंगे। वो रोल इस यूज़र की अथॉरिटी को डिफाइन करेगा और सेटिंग्स के अंदर हमने अनलिमिटेड रोल क्रिएट करने की अथॉरिटी रखी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग-अलग टाइप के रोल होते हैं वो रोल यहाँ से क्रिएट होंगे और रोल क्रिएट करने के टाइम पे उस रोल के साथ जितने हमारे सॉफ्टवेयर के पेजेस हैं वो पेजेस को कनेक्ट किया जाएगा। कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक रोल क्रिएट करते हैं अकाउंटेंट का, सो एक अकाउंटेंट को सॉफ्टवेयर के कितने पेजेस की अथॉरिटी होनी चाहिए। वो अकाउंट्स के अंदर नई रिसिप्ट बना सकता है या पुरानी रिसिप्ट को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है या लिस्ट व्यू की अथॉरिटी का मतलब ये है कि दूसरों के बनाए हुए रिसिप्ट को वो देख सकता है कि नहीं देख सकता है, प्रिंट कर सकता है। सो हर पेज के अंदर ऐसे ही डिफरेंट टाइप की अथॉरिटीज़ हमने यहाँ से डिफाइन की हुई हैं और इस रोल को जितनी अथॉरिटी का एक्सेस आप देंगे, इस रोल से कनेक्टेड तमाम एम्प्लॉयज़ को उतनी ही अथॉरिटी इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेगी। तो इसका एक बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे जिस एम्प्लॉय को या जिस वॉलंटियर को जितनी लिमिटेड अथॉरिटी आप देना चाहें, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एडमिन के पास होगा और बड़ी आसानी से हम उनको एक्टिव और डीएक्टिव मोड पर कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक और एक एम्प्लॉय को आपने लॉगिन आईडी दी है, लेकिन कुछ दिन के लिए आप उनको डीएक्टिव करना चाहते हैं, तो आसानी से आप उसको यहाँ पर डीएक्टिव करेंगे और एक्टिव डीएक्टिव की अथॉरिटी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एडमिन के पास रहेगी। ऐसे ही एक एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने रिमार्क्स, नोट्स और डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करना चाहें, इस तरीके के रिमार्क्स और नोट आप वहाँ पर लगा सकते हैं। रिमार्क और नोट का ये ऑप्शन हमने हर पेज के अंदर रखा है कि हर एम्प्लॉय, हर बेनिफिशियरी, हर डोनर या पर्टिकुलर एक-एक रिसिप्ट के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ अटैच करना है, यहाँ पर आप इस ऑप्शन के थ्रू उस डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं और उसके बारे में जो भी नोट्स और रिमार्क्स आपको लिखना है, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। एम्प्लॉय के बाद एक, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर एनजीओस की नीड को सामने रख कर के डिज़ाइन किया गया है और एनजीओस की जो भी नीड होगी उस नीड के हिसाब से हम इसको कस्टमाइज़ भी करेंगे। तो एनजीओ की एक इम्पॉर्टेंट नीड बेनिफिशियरी होता है कि बेनिफिशियरी को मैनेज करना और बेनिफिशियरी का डेटाबेस अपने पास रखना कि कितने बेनिफिशियरीज़ को अभी तक हमने रजिस्टर किया है और अगर एक ही फैमिली के कई बेनिफिशियरीज़ हैं तो वो बेनिफिशियरीज़ उनकी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो हम अपने रिकॉर्ड के अंदर मेजर कर सकते हैं कि कितने फैमिलीज़ को हमने फ़ायदा पहुंचाया और कितने इंडिविजुअल्स को हमने बेनिफिट पहुंचाया। तो इसका जो फॉर्म है वो काफ़ी कस्टमाइज़ रखा गया है। तो जितना लेंथी फॉर्म हम चाहें उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अगर ऑर्गेनाइज़ेशन ये चाहती है कि अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के जितने भी बेनिफिशियरीज़ हैं, सबकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, तो हम ये पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और अगर ये इन्फॉर्मेशन की हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम इसमें से बहुत सारे कॉलम्स को ड्रॉप कर सकते हैं। तो बेनिफिशियरी मैनेजमेंट एक बहुत ही अहम सिस्टम इसके अंदर है। हर बेनिफिशियरी को अगर आप कोई आईडी कार्ड जनरेट करना चाहते हैं ताकि वो आइडेंटिफिकेशन कार्ड उनके पास रहे और जभी भी वो किसी भी टाइप के बेनिफिट लेने के लिए हमारे पास आएँ, हम उनको ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकें। सो इस तरीके का एक आईडी कार्ड भी आप अपने बेनिफिशियरीज़ को दे सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस का को मैनेज करने का एक सिस्टम रखा गया है कि वो बेनिफिशियरीज़ जभी भी किसी भी टाइप के इश्यू के लिए हमारे पास अप्लाई करेंगे और तो हम ईज़िली उनसे एप्लीकेशंस ले सकते हैं और उनके पूरे रिकॉर्ड को हम देख सकते हैं कि कितने लोगों ने हमारे पास अप्लाई किया है, कौन-कौन से फंड में अप्लाई किया है। कोई मेडिकल में अप्लाई करेगा, कोई एजुकेशन में करेगा, कोई हेल्थ में करेगा। सो कौन-कौन से फंड में उन्होंने हमको अप्लाई किया है और फिर अप्रूवल का सिस्टम अलग है क्योंकि जो फ्रंट एंड एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनके पास अप्रूवल अथॉरिटी नहीं होती और जिनके पास अप्रूवल अथॉरिटी होती है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एप्लीकेशन को सेपरेटली फिल कर सकें। सो फ्रंट एंड वाले एप्लीकेशन को फिल करेंगे और जिनके पास अप्रूवल अथॉरिटी है, ये ऑप्शन
उन्हीं को दिखाई देगा जिनके पास अप्रूवल की अथॉरिटी होगी ये पेज की, और वो इस एप्लीकेशन को अप्रूव कर सकेंगे। अप्रूवल के भी कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं। अगर वन टाइम एड देना है तो एज ए एड हम उनको देंगे, और अगर कंटिन्यू किसी को पेंशन देना है और हर महीना उनको कुछ अमाउंट हमारे पास से देना है तो हम उनको एज ए पेंशन यहाँ से वो रजिस्टर कर सकते हैं। हर बेनिफिशियरी के साथ और अप्लीकेंट के साथ अगर हम किसी स्पॉन्सर को कनेक्ट करना चाहते हैं जो इनके लिए सैंक्शन किए हुए अमाउंट की स्पॉन्सरशिप लेने के लिए रेडी हैं, तो हम स्पॉन्सर को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं कि अभी तक कितना अमाउंट हमने इस बेनिफिशियरी के लिए सैंक्शन किया है, और स्पॉन्सर ने जितना अमाउंट हमको इस बेनिफिशियरी के लिए दिया है उसमें से कितना अमाउंट हमारे पास बाकी है, सैंक्शन में से कितना बैलेंस है, और अभी कितने अमाउंट की और स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड है। सो जिस टाइप के रिपोर्ट की हमको ज़रूरत है वो रिपोर्ट्स भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे ही एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम उसको अटैच करना चाहें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं, आईडी प्रूफ्स अटैच कर सकते हैं। और एजुकेशन से रिलेटेड अगर एप्लीकेशन है तो एजुकेशन के जो डॉक्यूमेंट होंगे, या अगर मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम के जो इश्यूज हैं उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स और रिमार्क्स को लेकर के जितने भी नए और पॉइंट्स हम इस बेनिफिशियरी के लिए लिखना चाहें उसके लिए हमारे पास एक कॉलम है, और हम ये वाले कॉलम को इस्तेमाल करते हुए उस एप्लीकेशन से रिलेटेड रिमार्क्स, कोई लिंक है, कोई ऑडियो मैसेज है, या कोई फाइल अपलोड करना है तो हम वो फाइल यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक एनजीओ के होते हैं। एप्लीकेशन में और प्रोजेक्ट में एक बड़ा फ़र्क ये होता है कि एप्लीकेशन कोई पर्सन होता है जो हमारे पास किसी इशू को लेकर के आता है और उसके लिए हमारे पास अप्लाई करता है, एप्लीकेशन सबमिट करता है। प्रोजेक्ट्स ऐसे काम होते हैं जिसका प्रॉफिट जिसका बेनिफिट किसी एक एप्लीकेंट को नहीं मिलता बल्कि कम्युनिटी को उसका फ़ायदा होता है, और एनजीओ का वो कोई एक अहम काम होता है। फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन ऑफ बोरवेल्स हैं, या स्कूल्स बनाना है, या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट करना है जो एक टाइम ड्यूरेशन में स्टार्ट होगा और एक टाइम में उसको कंप्लीट करना होगा। सो हम वो पूरे प्रोजेक्ट्स को यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। बहुत से प्रोजेक्ट्स के कोई स्पॉन्सर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सीएसआर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके कंपनीज स्पॉन्सरशिप ली हुई होती है और वो लोग उसको स्पॉन्सर करते हैं और वो लोग उसका पूरा रिकॉर्ड चाहते हैं। तो हम एक एक प्रोजेक्ट का सेपरेट रिकॉर्ड अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, उसकी बजटिंग कर सकते हैं, कितना अमाउंट हमने सैंक्शन किया है, कितना अमाउंट हमने अभी तक स्पॉन्सर से रिसीव कर लिया है, कितना और रिसीव करना बाकी है, और कितने स्पॉन्सरशिप की हमको ज़रूरत है। तो ये पूरे प्रोजेक्ट्स हम बहुत आसानी से इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक एनजीओ के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक पार्ट उसका बेनिफिशियरीज होते हैं जिनको हम हेल्प पहुंचा रहे होते हैं, और दूसरा पार्ट डोनर्स होते हैं जो हमारा सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। हमारे मेंबर्स होते हैं, डोनर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो डोनर का डेटाबेस भी हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। उनके लिए एक परमानेंट डोनर आईडी क्रिएट होगी। जब भी वो डोनेशन देंगे वो उस आईडी के साथ कनेक्ट होगा, और हम कभी भी देख सकेंगे कि एक डोनर ने हमको कौन-कौन से प्रोजेक्ट में कितना सपोर्ट किया है और वो कौन-कौन से प्रोजेक्ट में सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। और फिर उससे अहम बात ये है कि हर डोनर को अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो एक लॉगिन पेज भी दे सकती है। तो ये लॉगिन पेज का एक्टिव और डीएक्टिव बटन रहेगा कि अगर यहाँ पर हमने डोनर के लॉगिन पेज को एक्टिव मोड पर रखा है तो वो डोनर जब चाहे अपने फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी का यूज़ करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए पेज को लॉगिन कर सकता है। और डोनर के लॉगिन पेज में वो देख सकते हैं कि कौन-कौन सी अमाउंट, कौन-कौन सी डेट में कितना-कितना अमाउंट मैंने डोनेट किया है। तो ये डोनर लॉगिन पेज डोनर्स से ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पर हर डोनर अपने डोनेशन से रिलेटेड कंप्लीट रिसिप्ट्स देख सकते हैं, जब चाहे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास एटीजी है और तो डोनर को एटीजी की रिसिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी इनकम टैक्स के सबमिशन के टाइम में। बहुत सी मर्तबा डोनर्स के पास वो रिसिप्ट मिस हो जाती है। तो इस लॉगिन पेज से उनको एक बेनिफिट ये रहेगा कि जब चाहे वो अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकेंगे। बहुत से डोनर्स कुछ बेनिफिशियरीज की स्पॉन्सरशिप लिए हुए रहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जो बेनिफिशियरीज की स्पॉन्सरशिप लिया हुआ हूँ उनको अभी तक मैंने कितना अमाउंट दिया है और कितने अमाउंट की ज़रूरत है, और ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें से कितना अमाउंट उस बेनिफिशियरी के ऊपर खर्च कर दिया है। और अगर उनकी रिपोर्ट और फॉर एग्जांपल किसी ऑर्फन की अगर इन्होंने स्पॉन्सरशिप ली हुई है और वो बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी क्या रिपोर्ट है, किसी मेडिकल केस की अगर इन्होंने स्पॉन्सरशिप ली हुई है तो वो मेडिकल केस का क्या स्टेटस है, क्या बेनिफिट उनको इसकी वजह से मिला, वो सब रिपोर्ट्स अपने लॉगिन पेज पे डोनर्स देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट इस पर्टिकुलर बेनिफिशियरी के लिए अगर वो कुछ डोनेट करना चाहें तो यहीं से वो उनके लिए डोनेट कर सकते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई डोनर कुछ अपना डोनेशन देना चाहते हैं तो डोनेट नाउ के पेज के थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन को भी डोनेट कर सकते हैं। तो इससे डोनेशंस के रिसीव करने में ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेंथन हो सकती है और मजबूत हो सकती है। कम्युनिकेशन, चूंकि डोनर्स के साथ एनजीओ का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने यहाँ पर व्हाट्सएप और कॉल का ऑप्शन दे दिया है। इसके थ्रू कोई भी डोनर अपनी एनजीओ के साथ व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू बड़ी इजी, बहुत आसानी के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो डोनर्स मैनेज करने के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो हमने इस सॉफ्टवेयर में डोनर मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है कि एक डोनर बहुत आसानी से अपनी एनजीओ को दिए गए डोनेशंस को ट्रैक कर सकें। इसके बाद बात आती है अकाउंट्स की, कि किसी भी एनजीओ के लिए अकाउंट्स मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट होता है। और अकाउंट्स में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक रिसिप्ट, कि जो जो अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव कर रही है वो इस रिसिप्ट वाले ऑप्शन के थ्रू उसको नोट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बाद आपको मैनुअल रिसिप्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चूँकि मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, बहुत आसानी से मोबाइल फ़ोन में भी इस तरीके से ये नज़र आएगा और मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव रिसिप्ट अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो डोनर्स के घर जा करके कैश और चेक कलेक्ट करते हैं, तो अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ये रिसिप्ट बनाएंगे और इसमें डोनर आईडी डालेंगे, पर्पस ऑफ पेमेंट लिखेंगे कि जनरल है या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो दे रहे हैं, किसी एप्लीकेशन के लिए पैसे दे रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं, मोड ऑफ पेमेंट कैसा है, कैश है और बैंक है। और जैसे ही यहाँ पर वो नई रिसिप्ट ऐड करेंगे, फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट एसएमएस के थ्रू अब हमारे डोनर को जाएगा। तो सॉफ्टवेयर में हर जगह पे हमने एसएमएस इंटीग्रेशंस रखा है कि जहां पर भी आप चाहें सबमिट के साथ एसएमएस चला जाए, वहां पर आप उस एसएमएस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट हमारे डोनर को एसएमएस के थ्रू जाएगा। सेकंड एक्नॉलेजमेंट हम प्रिंट निकाल करके भी उनको दे सकते हैं, या यहाँ से हम इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के उनको इस की एक्नॉलेजमेंट भेज सकते हैं। और अगर हमारे फील्ड में गए हुए लोग उनको एक्नॉलेजमेंट देना चाहते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर थर्मल प्रिंटर के साथ भी बहुत ही कंपैटिबल है। और उसके साथ कनेक्ट करते हुए भी थर्मल प्रिंटर बहुत ही कम कीमत में 1800-2000 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाएगा। वो थर्मल प्रिंटर से आप इस सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करते हुए थर्मल प्रिंटर से उनका प्रिंट निकाल करके वो एक एक्नॉलेजमेंट भी इनको दे सकते हैं। थर्ड एक्नॉलेजमेंट, हर डोनर लॉगिन करके जब चाहे अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकता है। अकाउंट्स का जो सेकंड स्टेज होता है वो डेबिट वाउचर्स होते हैं, कि जो भी एक्सपेंडिचर आपके पास से हो रहे हैं वो एक्सपेंडिचर को आप यहाँ से बुक करेंगे कि कौन से हेड के अंडर में आप ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आप ये पैसे किसको दे रहे हैं, किसी एप्लीकेंट को दे रहे हैं, किसी बेनिफिशियरी को दे रहे हैं या किसी वेंडर को दे रहे हैं, कोई सामान आप इससे खरीद रहे हैं, तो उसके क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो पूरी चीज़ें आप यहाँ पर अटैच करेंगे। बहुत सी मरतबा वाउचर बनाने के टाइम पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कंप्लीटली नहीं आते, तो हम इस वाउचर को मार्क कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट इसके पेंडिंग है। सो हमको रिमाइंडर्स मिलेंगे और हम बहुत जल्द वो डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सो हम जब डेबिट वाउचर बनाएंगे तो इसका प्रिंट हम निकाल सकते हैं और इसके ऊपर रिसीवर सिग्नेचर और साथ के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा करके फाइल में हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अकाउंट्स के अलावा टास्क मैनेजमेंट भी इसमें बहुत अहमियत के साथ रखा गया है, कि जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ को आप नया टास्क देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप टास्क क्रिएट करेंगे, टास्क का टाइटल लिखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और जिनको आप इस टास्क के लिए असाइन करना चाहते हैं यहाँ से आप उनको असाइन कर सकते हैं। एक टास्क आप मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप टास्क की डेडलाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कौन सी डेट तक ये टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाज़ मरतबा टास्क की कोई एक डेडलाइन नहीं होती, बल्कि एक ड्यूरेशन के अंदर वो टास्क को कंप्लीट करना होता है, तो हम यहाँ पर ड्यूरेशन का यूज़ करेंगे कि ये टास्क फॉर एग्जाम्पल 24 से 30 अगस्त के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ही हम यहाँ से ऐड करेंगे, जिनको हमने टास्क असाइन किया है उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा और वो टास्क कंप्लीट करने के बाद फिर उसको मार्क करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी उनके तजुर्बात हैं और जितने भी उनकी नॉलेज है और उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो टास्क के साथ यहाँ पर लगाएंगे, ताकि सेम टास्क अगर नेक्स्ट टाइम रिपीट हो तो हम पुराने टास्क से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको देख सकेंगे। और जैसे ही जिस एम्प्लॉय को हमने टास्क असाइन किया है उन्होंने उसको कंप्लीटेड के तौर पे अगर उसको उन्होंने मार्क किया है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से टास्क हमारे कंप्लीटेड हैं और कौन से टास्क अभी तक एक्सेप्टेड स्टेटस में है, कि अभी उन्होंने उस टास्क को एक्सेप्ट तो कर लिया है बट अभी तक उन्होंने टास्क को कंप्लीट नहीं किया। सो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं हम बहुत आसानी से उसको यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का एक इंपॉर्टेंट फीचर रिपोर्ट्स है, क्योंकि जो भी डेटा हम दे रहे हैं
वो डेटा का सबसे अहम मकसद ये है कि उस डेटा को हम एनालिसिस के थ्रू हम देख सकें और उसकी रिपोर्ट निकाल सकें। तो बहुत ही डायनामिक तरीके के रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स इसमें रखे गए हैं। ये पूरे रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स फिल्टर्स के टाइप में है कि फॉर एग्जांपल हमारे बेनिफिशियरी के डेटा में हम निकालना चाह रहे हैं कि ओनली फीमेल एप्लीकेशंस हमारे पास आएँ, और फीमेल एप्लीकेशन में सेकंड रिक्वायरमेंट हमने ये लगाई है कि उनके पास वोटर आईडी कार्ड भी रहना चाहिए, आधार कार्ड भी रहना चाहिए, और थर्ड हमने ये लगाई कि वो एजुकेशन के हिसाब से इलिटरेट हों, और भी बहुत सारे जितने हम इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं वो लगा करके जैसे ही हम यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट करेंगे, हमारे पूरे सर्वे में से जो डेटा इन पूरी चीज़ों को फुलफिल करता हुआ रहेगा, वो डेटा हमको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। तो बहुत ही डायनामिक तरीके की रिपोर्टिंग हम इसमें निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैकअप के लिए इस डेटा को एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करके रखना चाहते हैं, तो एक्सेल फॉर्मेट में भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी पेजेस हैं वो पूरे एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड होंगे, और वो एक्सेल फॉर्मेट को आप जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी मर्तबा ऑर्गेनाइजेशन का पुराना डेटा हमारे पास होता है, और हम वो डेटा को सॉफ्टवेयर में अपलोड करना चाहते हैं, तो इंपोर्ट वाला ऑप्शन भी यहाँ पर है कि हम आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट देंगे एक्सेल वाला, उस फॉर्मेट में अगर आप डेटा को अपलोड करना चाहें तो अपलोड भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में जितनी जगह आप ड्रॉप डाउन्स देख रहे हैं, बहुत से ड्रॉप डाउन्स हमने यहाँ पर मास्टर के अंदर रख दिए हैं। मास्टर के अंदर आप जितने भी ड्रॉप डाउन सॉफ्टवेयर में यूज किए गए हैं वो ड्रॉप डाउन अगर ऐड करना चाहें तो मास्टर में ऐड कर सकते हैं। ईमेल इंटीग्रेशन का बहुत ही बेहतरीन सिस्टम सॉफ्टवेयर में बनाया गया है कि आप जिस टाइप के ईमेल या एसएमएस बनाना चाहते हैं और उसको आप जिस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं वो इजीली आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम अपनी बेनिफिशियरी के डेटा को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखना चाहते हैं तो वो कैटेगरी वाइज भी आप बेनिफिशियरी के डेटा को यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थोड़ी अहम इंफॉर्मेशन थी। अगर आप डिटेल सॉफ्टवेयर के प्रेजेंटेशन को चाहते हैं तो एक नंबर आपको स्क्रीन पर दिया जाएगा और आप उस नंबर को नोट कर सकते हैं, 9160633333। इस नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करें, और डिटेल आप मीटिंग अगर अपनी एनजीओ को लेकर के चाहते हैं तो उसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।